चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी स्कूलों में बम की अफवाह, धमकी, जिसके बाद सतर्कता बरती गई। पेरेंट्स में कुछ समय के लिए डर देखा गया, लेकिन हम आपको बता दें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी तरह से चेकिंग की जा चुकी है तमाम स्कूलों की। लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल खड़ा होता है, चुनाव के बीच में इस तरह की धमकी क्यों आई। इस पर हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत भी की है। अगले आधे घंटे इस खास पेशकश में इसके सारे पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। आखिर ये खबर इतनी बड़ी खबर क्यों है, इस खबर को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता क्यों है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में उस समय अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब यह खबर मिली कि करीब 100 स्कूलों में कथित रूप से बम प्लांट किए गए हैं। इस खबर के बाद उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस स्कूल की तरफ भागे। शासन प्रशासन के होश उड़ गए। पूरी जांच की गई तो मामला फर्जी निकला। आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। इसके बाद प्रशासन की सांस फूल गई। पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। हम उसे हवा के जरिए भेजकर तुम्हें उड़ा देंगे। हम तुम्हें फाड़ देंगे और आग की लपटों में जलाएंगे। हम तुम्हारी इमारतों को दफन कर देंगे। हम इमारतों की छतों को उड़ा देंगे। हम उन्हें भी तोड़ देंगे और उसके भीतर दफन कर देंगे। हम तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे और आग में ले जाएंगे, जो तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में सुबह बम रखा होने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। जिन स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई उनमें मयूर विहार इलाके में स्थित मदर मैरी स्कूल, द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल, वसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल और साकेत स्थित एमिटी स्कूल शामिल है। इसके अलावा नोएडा के भी कई स्कूल हैं। इसके बाद बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच गए। मैं सवेरे घर से जो है 7:20 पे चला। मैं जब वहाँ से चला तो करेक्ट जो है 7:30 बजे 7:32 पे मेरे को फोन आ गया कि आप बच्चे को वापस ले जाएं। सूचना दे दी कि बच्चों को वापस ले जाएं। पेरेंट्सों को सूचना दे दी कि भाई आप सब लोग बेफिक्र रहें और जो बच्चे आ गए हम उनको वापस भेज। इस हंगामे के बाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बम का पता लगाने वाली टीम, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों को स्कूलों में भेजा गया तलाशी के लिए। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस से हम लगातार टच में थे और दिल्ली पुलिस ने जिन जिन स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट आई थी वहां पे वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड लेके पहुंचे। सारे स्कूलों की एक डिटेल रिसर्च हुई है। मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं पर भी किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का बम, किसी प्रकार का हथियार, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती थी वो कहीं नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट के बाद एलजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। उपराज्यपाल ने कहा कि उपद्रवियों और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों में जांच पूरी हो गई है और कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया है कि हम लोगों को इमारतों में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आ रही है। इस मामले को क्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस इंटरपोल की भी मदद ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी रिपोर्ट में आपने आखिर में देखा। स्कूल में बम और उसका आईएसआईएस से कनेक्शन, ये थोड़ा चिंताजनक है। ये आईएसआईएस कनेक्शन कैसे सामने आया, इस ईमेल को किस तरह से डिकोड किया गया और कैसे इसके कनेक्शन
संदिग्ध रूप से हो सकता है कि जुड़े हुए हों। हालांकि इसको कई एक्सपर्ट्स शरारती तत्वों की करतूत भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये एक हॉक्स मेल था या फिर इस तरह के फर्जी मेल पहले भी आते रहे हैं, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी ए.के. जैन साहब से भी अभी बातचीत की थी। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर के किन किन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हम आपको उन स्कूलों के बारे में बता रहे हैं। इन स्कूलों को मिली धमकी, जो नाम आप देख रहे हैं, डीपीएस स्कूल रोहिणी, डीपीएस स्कूल वसंत कुंज, डीपीएस स्कूल द्वारका, डीपीएस स्कूल नोएडा सेक्टर 33, डीपीएस ग्रेटर नोएडा, डीएवी स्कूल पीतमपुरा, डीएवी स्कूल दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी स्कूल पूर्वी दिल्ली, संस्कृति स्कूल नई दिल्ली, एमएटी स्कूल पुष्प विहार, सेंट थॉमस करोल बाग, बाल भारती स्कूल पूसा रोड, अल्चोन पब्लिक स्कूल मयूर विहार, एल्कॉन इंटरनेशनल मधु विहार, ग्रीन वैली स्कूल नजफगढ़, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, हिलवुड्स एकेडमी प्रीत विहार, रामजस आरकेपुरम, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, स्प्रिंगडेल्स पूसा रोड, एनकेबीपीएस रोहिणी, श्री राम वर्ल्ड स्कूल द्वारका, सेंट थॉमस चावला जीडी गोइंका सरिता विहार, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, इन स्कूलों को धमकी दी गई थी। और यही स्कूल नहीं थे, 100 स्कूलों को इस तरह का ईमेल भेजा गया था। दिल्ली एनसीआर में 100 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम रखे जाने का मामला पूरी तरह से फिर बाद में फर्जी निकला। इस बात की पुष्टि खुद गृह मंत्रालय ने भी की है। पुलिसिया जांच में खुलासा हुआ कि धमकी भरे मेल का मकसद महज सनसनी फैलाना भर था। पुलिस को गहन जांच के बाद से भी स्कूलों से कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है। शुरुआती जांच में ईमेल भेज के जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया था उसका इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस आजकल दुनिया के कई ऐसे बाहर के ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। वो एड्रेस रूस का है। अब पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। एक साथ इतने स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कभी नहीं मिले। नोएडा एनसीआर के तकरीबन 100 स्कूलों में बम होने की खबर ने दहशत फैला दी। माता पिता अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद दिखे। हर कोई स्कूलों की ओर भागा जा रहा था। यही नहीं, मीडिया का जमावड़ा भी स्कूलों के पास पल पल की जानकारी देने के लिए लग गया। और उधर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें भी सच्चाई जानने के लिए जी जान से जुट गईं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस बात की भी पुष्टि होती गई कि किसी सिरफिरे ने महज सनसनी फैलाने के लिए इस कारनामे को अंजाम दिया है। इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने भी की। पुलिस को तमाम जांच पड़ताल के बाद भी स्कूलों से कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिससे साफ हो गया कि मामला महज अफवाह फैलाने का है। गृह मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं और उचित कदम उठा रही हैं। स्कूलों में बम होने की खबर पर दिल्ली पुलिस ने माना कि ये एक शरारत है। दहशत फैलाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सभी स्कूलों को मेल भेजा गया है। स्कूलों में बम होने की खबर को लेकर दिल्ली पुलिस की तरह ही नोएडा पुलिस ने भी अपनी जांच पूरी कर ली। और जांच पूरी होने के बाद नोएडा के सीपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सारे स्कूल सुरक्षित हैं, स्पैम हॉक्स मेल पर ध्यान न दें। साथ ही पुलिस कमिश्नर की ओर से स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों से अपील की गई कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आई कि ऐसे लोग जो ऐसी शरारत करते हैं, हॉक्स मेल भेजते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। उन लोगों के पास भी एक आदर्श के तौर पर इस बात को स्थापित होना चाहिए जो ऐसी शरारत करने की मंशा रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं, वो मेल आईडी swarim@mail.ru, स्वरिम जो शब्द है, इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये जो ईमेल एड्रेस है, इसकी वजह से कई परतें खुलती दिखाई देती हैं। अब ये स्वरिम शब्द क्या है? दरअसल ये एक अरेबिक शब्द है। ईमेल आईडी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि swarim@mail.ru आईडी जिस ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, उसमें स्वरिम एक अरेबिक शब्द है। और इस शब्द के बाद में इसको जब डिकोड किया गया तो उसके बाद ये पता लगा कि स्वरिम का मतलब होता है तलवारबाजी। इसका मतलब, इसका इस्तेमाल जो है वो 2014 से इस्लामिक स्टेट कर रहा है। इस्लामिक स्टेट प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है।
इसीलिए ISIS कनेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो इस एक वर्ड से पता लगता है। अभी तक और ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं, निश्चित तौर पर इसकी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस आतंकी संगठन IS की एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कह रही है कि ईमेल विदेश से भेजे गए हैं, धमकी भरे ईमेल मॉस्को में लगे सर्वर से भेजे गए हैं। अभी किसी निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है। ईमेल के लिए प्रॉक्सी सर्वर के इस्तेमाल की संभावना है। सर्वर भले ही मॉस्को में हो, लेकिन दुनिया के किसी अन्य कोने से ईमेल भेजा गया है, यानी सर्वर कहीं और का इस्तेमाल करते हुए किसी और कोने में बैठकर इस ईमेल को भेजा गया है। एक शब्द की वजह से ISIS की तरफ या IS का जो की मॉडस ऑपरेंडी होती है उसकी तरफ इशारा मिलता है। स्वरिम का अर्थ जो है तलवारबाजी के संदर्भ में लिया जाता है और इस शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। इसीलिए इस ईमेल एड्रेस को डिकोड करते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि IS की तरफ से कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह का ईमेल भेजा हो। हालांकि अभी और पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इंटरपोल की मदद ली जा रही है, दुनिया के अन्य देशों से भी संपर्क किया जाएगा, वहाँ की पुलिस को भी इसकी इत्तला की जाएगी कि इस तरह का धमकी भरा ईमेल आया है। अभी कहां से आया ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस सर्वर से आया है वो मॉस्को में है, ये बात अभी तक पता लगी है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि मॉस्को में मौजूद इस सर्वर का इस्तेमाल दुनिया के किसी और कोने से किया गया और उसके बाद फिर इस ईमेल को ड्राफ्ट करके दिल्ली और NCR के 100 स्कूलों को भेजा गया है। जब इसको भेजा गया तो इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो बातें लिखी गई थी, धमकी लिखी गई थी, निश्चित तौर पर उससे स्कूल प्रशासन थोड़ा पैनिक में आया। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को भी फिर एक के बाद एक नहीं कई स्कूलों से जब ये जानकारियां मिली तो उसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से इसको नज़रअंदाज न करते हुए डॉग स्क्वाड हैं, बम निरोधक दस्ते हैं, इन सब को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन बच्चों को घर जाने के लिए कहा गया था। और उसके बाद हमने आपको पेरेंट्स की बात भी सुनवाई। पेरेंट्स बड़ी तादाद, आप में से भी कई लोग हैं जो इस वक्त टेलीविज़न पर ये खबर देख रहे होंगे, दिल्ली NCR के अगर आप हैं तो आपको भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले दिल्ली NCR में इससे पहले धमकी के मेल किस तरह के आते रहे हैं और कब कब इस तरह के मेल आए हैं। वैसे दिल्ली में भले ये धमकी ही निकली, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली आतंकवाद का दंश कई बार झेल चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डरा देते हैं धमाके। पुरानी यादें हो गई हैं। मैं एक पत्रकार के नाते कई बार सरोजनी नगर, पहाड़गंज ऐसे कई बम धमाकों को कवर कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि उस समय किस तरह के हालात हुआ करते थे दिल्ली NCR या देश के कई हिस्सों में। पहले कई बार दिल्ली धमाकों से दहल चुकी है। आपको बताते हैं कि आखिर ये कब कब हो चुका है, आप देख भी पाएंगे यहाँ पर। धमाकों से कई बार दिल्ली दहली है। 21 मई 1996 लाजपत नगर में बम धमाका हुआ था, 13 लोगों की मौत हुई थी, लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। 22 दिसंबर 2000 की घटना है, लाल किले पर धमाका हुआ था, 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। 13 दिसंबर 2001 संसद पर आतंकी हमला हुआ था, सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी और 18 घायल हुए थे। कई ऐसे धमाकों को हम कवर करते रहे, पत्रकार के तौर पर देखते रहे। जैसे आपको याद होगा 22 दिसंबर 2000 को लाल किले में धमाका हुआ था, 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये एक 13 दिसंबर का संसद का आतंकी हमला कौन भूल सकता है। और इस मामले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी, 18 लोग घायल हो गए थे। वहीं 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 सीरियल बम धमाके हुए थे, 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी इन सीरियल और 200 लोग घायल हुए थे। और 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, गेट नंबर 5 पर यह धमाका हुआ था, 17 लोगों की मौत हुई थी, 76 लोग घायल हो गए थे। तो ऐसे कई धमाके और कई आतंकी हमले हो चुके हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिर इसके अलावा आपको पहाड़गंज का धमाका याद होगा, सरोजनी नगर का याद होगा, ऐसे बहुत सारे धमाकों की लंबी फहरिस्त थी। एक समय था दिल्ली दहलती रहती थी, कब कहाँ धमाका हो जाए इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं रहता था। तो दिल्ली के जख्म बहुत गहरे हैं, इसीलिए जब भी इस तरह की कोई धमकी आती है तो उसके बाद एक डर बैठ ही जाता है। ये बात भी सही है कि वर्तमान समय में हम आतंकवाद पर बहुत हद तक लगाम लगाने में कामयाब रहे हैं। अब ये वो दौर नहीं रहा है। लेकिन इलेक्शन के बीच में जब तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, उससे पहले ही इस तरह का कोई मेल आता है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन से कनेक्शन पर भी हमने बातचीत की एक्सपर्ट से। उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कि लोगों के अंदर एक डर बैठाने के लिए, शरारत करने के लिए इस तरह के मेल भेजे गए हों। दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, लेकिन जाँच पड़ताल के बाद कुछ नहीं मिला है। दिल्ली समेत देश में इस ईमेल के बाद और इस घटना के बाद दहशत फैल गई। स्कूलों में बच्चों को लेने के लिए माता पिता बेचैन दिखाई दिए। सवाल उठता है कि क्या इसका इलेक्शन से कोई कनेक्शन है।
देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से 2 चरण के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये अमन चैन को नापसंद करने वाले लोगों को नागवार गुजर रहा हो और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हमारा देश अमन चैन के लिए दुनिया में जाना जाता रहा है, उससे कुछ लोगों को ये बात पचती नहीं है। वो चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, लेकिन शुक्रिया अदा करना होगा दिल्ली पुलिस का, गृह मंत्रालय का, जिसने भरोसा दिया है कि आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक ठाक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की जो धमकी है वो फर्जी निकली। धमकी भरे मेल का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना है, ये गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है। धमकी भरे मेल का आईपी एड्रेस मॉस्को में मिला है, सर्वर जैसे है मॉस्को में मिला है, लेकिन बहुत मुमकिन है मॉस्को के सर्वर का इस्तेमाल दुनिया के किसी और कोने से किया गया हो। कहीं इसका संबंध सियासत से तो नहीं है, देश में चुनाव के दौरान अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है। कुछ सवाल खड़े होते हैं, इसके बारे में पुष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, तो फिर माहौल ख़राब कर सियासी फिजा को बिगाड़ने की मंशा तो नहीं है उन लोगों की जिन्होंने इस तरह के मेल को भेजा है। आज जब ये खबर सुबह आई थी उसके बाद से ही लोगों का परेशान होना लाजमी था, लेकिन ऐसे दौर में आई जब लोग मतदान के लिए भी निकल रहे हैं और पिछले 2 चरणों में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है। सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय रहा है, तो लोगों में एक डर बैठाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए भी इस तरह की कारगुजारी की जा सकती है और दहशतगर्दों का काम ही ये होता है। हाँ, ये बात भी सही है, कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या एक ईमेल से डर जाएं और फिर शरारती तत्व इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। एक प्रोटोकॉल होता है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया उसमें भी ये कहा गया कि ये एक प्रोटोकॉल के तहत जांच पड़ताल की गई है। जब भी कोई धमकी आती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद हैं। आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे आतंकी होते हैं जो अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, किसी मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में जिस तरह आतंकवाद पर हमने बहुत हद तक लगाम लगाई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवादियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है और उनको रोकने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैनात हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सुरक्षा चाक चौबंद है, हमारी खुफिया एजेंसियां इस पर कड़ी नज़र रखती हैं।